हेलो एवरीवन, आई एम सरोज, ट्रेनर एट द टूरिज्म स्कूल। आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कमांड्स बताऊंगी जो हर ट्रैवल एजेंट को एयरलाइन टिकटिंग में इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। फर्स्ट इज ये जानना कि क्या आपका जो पीएनआर है उसमें कोई एयरलाइन नहीं है बट स्टिल उस पर्टिकुलर एयरलाइन पे टिकट इशू की जा सकती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू टोरंटो की जर्नी ली है आपने लुफ्थांसा पर, क्या इस टिकट को हम एयर कनाडा पर इशू कर सकते हैं या नहीं? क्या एयर कनाडा का बीच में होना जरूरी है टू इशू टिकट ऑन एयर कनाडा? सो ये हम ट्रैवल कोड गैलीलियो में देखते हैं। सेकेंड इज ये जानना कि पर्टिकुलर एयरलाइन कौन सा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करती है फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट बाय द ट्रैवल एजेंट थ्रू जीडीएस और एनडीसी। सो लेट्स सी बोथ दीज कमांड्स इन ट्रैवल कोड गैलीलियो। तो पहली कमांड जो मैं बताने लगी हूँ वो है डीटी सीरीज की कमांड, जो कि हमें इंटरलाइन टेबल देती है पर्टिकुलर एयरलाइन का। तो कमांड इज dt/iap/dis फॉलोड बाय द एयरलाइन कोड। मैंने LH लिखा है जो कि लुफ्थांसा का कोड है। तो जब मैं एंटर करती हूँ, सिस्टम मुझे इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग टेबल देता है LH एयरलाइन के लिए, जहां पे कि जो LH है वो वैलिडेटिंग वेंडर होगा, मतलब कि प्लेटिंग कैरियर होगा जिस पर टिकट इशू होगी। जहां पर भी वाई मेंशन्ड है, जिस भी एयरलाइन के आगे वाई मेंशन्ड है, उस एयरलाइन का आइटिनरी के बीच में होना जरूरी नहीं है टू इशू टिकट ऑन दैट एयरलाइन। एसी के आगे वाई नहीं लिखा है, इसका मतलब ये जो जर्नी है दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू टोरंटो की लुफ्थांसा पर, इस टिकट को हम एसी पर इशू नहीं कर सकते बिकॉज एसी के आगे वाई नहीं लिखा है। अगर एसी के आगे वाई लिखा होता, इसका मतलब एसी एयरलाइन का, एयर कनाडा एयरलाइन का आइटिनरी के बीच में होना जरूरी नहीं है टू इशू टिकट ऑन एयर कनाडा। क्योंकि यहां पर वाई नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि एसी का फ्लाइट सेगमेंट बीच में होना जरूरी है टू इशू दिस आइटिनरी ऑन एयर कनाडा। तो अब सवाल ये उठता है कि जो ये पर्टिकुलर आइटिनरी है दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से टोरंटो की LH पर, इसको हम किस और एयरलाइन पर इशू कर सकते हैं? सो आप MD करिए एंड यू गेट दी कोड। यहां पर Y लिखा है, इसका मतलब ये जो आइटिनरी है इसको हम EN पर इशू कर सकते हैं। पूरी की पूरी जर्नी ये EN पर इशू हो सकती है, चाहे इसके अंदर EN की फ्लाइट सेगमेंट ना हो, क्योंकि यहां पर Y लिखा है। EN एयर डॉल्मेटी एयरलाइन है, एक नॉन एयरलाइन पास चलते हैं। आपने जैसे ही MD किया अगेन, सो यू गेट मोर लिस्ट ऑफ एयरलाइंस। यहां पे लिखा है LX के आगे Y, यहां पर LX के आगे Y लिखा है, इसका मतलब LX एयरलाइन, स्विस एयरलाइन का इस आइटिनरी के बीच में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है टू इशू टिकट ऑन LX। इस पूरी की पूरी जर्नी को हम LX पर, स्विस एयरलाइन पर इशू कर सकते हैं, चाहे ट्रैवल LH पर ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि यहां पर Y लिखा है। सो ये कमांड इन अ वे हमें GSA बताती है जिस पर टिकट इशू हो सकती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कमांड, वो भी DT सीरीज की ही कमांड है। इट इज DT/AAR/DIS-LH। तो ये कमांड मुझे बताती है कि लुफ्थांसा पर अगर टिकट इशू हो रही है, सो कौन कौन से क्रेडिट कार्ड पर टिकट इशू की जा सकती है। सो ये वाले सारे क्रेडिट कार्ड हैं जिस पर की टिकट इशू की जा सकती है, जिसमें AX आपको पता है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हो गया, और अगर आप आइटा इजी पेमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं तो EP इज द ऑप्शन फॉर आइटा इजी पे। तो ऐसे ही आप किसी भी एयरलाइन का चेक कर सकते हैं। सपोज आप एयर कनाडा का चेक करना चाहते हैं, सो दिस इज द कमांड। तो एयर कनाडा ये सारे फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करती है अगर आप टिकट इशू करना चाहें थ्रू गैलीलियो सिस्टम, एनी विच वेज थ्रू एनी GDS सिस्टम। So if you have these commands, your air ticketing work becomes very easy, क्योंकि आपको ये पता होता है कौन सी एयरलाइन पे कौन सी टिकट इशू हो सकती है या किसी और एयरलाइन पे इशू हो सकती है विदाउट इवन अट्रैक्टिंग द पेनल्टी, बिकॉज दिस इज द लीगल एथिकल वे ऑफ इशूइंग द टिकट। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।